नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। सत्ता के खेल के इस खास प्रोग्राम में बात करेंगे राजस्थान की सियासी सत्ता में छाए हुए सचिन पायलट के बारे में। गौर किया हो तो हमने राजस्थान का जिक्र किया है, पूरे भारत देश का नहीं, लेकिन आने वाले वक्त में जो पायलट की जिम्मेदारियां हो सकती हैं, राष्ट्रीय स्तर तक उनकी जिम्मेदारी दा सकती है। और इन्हीं सब मामलों पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए कशिश हमारी खास सहयोगी मौजूद है। लेकिन उससे पहले कुछ जानकारी दे दें सचिन पायलट को लेकर। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान काफ़ी चर्चा थी, उससे पहले भी चर्चा थी। किसी ने यह कहा था कि 3 दिसंबर को पायलट को मुख्यमंत्री बना दो, ताकि 4 तारीख से जो यात्रा शुरू हो रही है, 4 से लेकर 18-19, जब तक राहुल गांधी रहे तब तक उन दिनों में सड़कों पर सचिन पायलट को एक विधायक या नेता के तौर पर नहीं, एक मुख्यमंत्री के तौर पर प्रचार कर दें। और वहां से जनता उन्हें जो नहीं जानती, जो जानती है, सब यहां पर उनको आगे सम्मान देते नजर आए, ताकि राहुल की यात्रा का असर पायलट के पद पर भी पड़ता नजर आए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सब कयासबाजी थी, हवाबाजी थी। यात्रा खत्म हो गई, एक बार फिर से बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। हरीश चौधरी, जो तीसरे दावेदार बताए जा रहे मुख्यमंत्री पद के, उन्होंने कुछ बड़े बयान दिए। साथ ही साथ लोकसभा में बिजनौर से सांसद यहां मलुक नागर ने यह आवाज उठाई कि पायलट के पिता भगवान थे, गुर्जरों के, और सचिन पायलट भी यहां पर मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। तो ये सारे जो एक कयास लगाए जा रहे हैं कि उनको दोबारा पीसीसी चीफ बनाया जा सकता है, या फिर कांग्रेस की एआईसीसी की जो बड़ी बैठकें होती हैं उनमें जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं, या राजस्थान की सत्ता में ही दोबारा डिप्टी सीएम पद या फिर किसी कैबिनेट में अलग से जगह दी जा सकती है। तो कयासों को खत्म करते हुए यहाँ पर कशिश से सीधा सवाल लेते हैं कि आखिर सचिन पायलट को लेकर इतनी ज्यादा चर्चा चलती आई है, चलती है और चलती रहेगी, ऐसा कहा जा रहा है। तो पायलट की स्थिति साफ क्यों नहीं कर पा रही कांग्रेस पार्टी, ये सबसे पहला सवाल है। देखिए, यहाँ पर सचिन पायलट को सब लोग समझ रहे हैं कि वो एक बेहतरीन नेता है, और अगर उन्हें मुख्यमंत्री भी यहाँ पर बनाया जाता है तो यहाँ पर अच्छा खासा फायदा पार्टी को होगा। लेकिन आप ये देखिए कि एकदम से जो लगातार यहाँ पर कहीं ना कहीं जो हम लगातार महीनों से देख रहे हैं कि पायलट और गहलोत के बीच की जो तकरार है वो 25 सितंबर के बाद कुछ ज्यादा ही खुलकर सामने आने लगी है, वो ज्यादा ही हो गई है। और उसका फायदा यहाँ पर बीजेपी सरकार उठा रही है, लगातार तंज कसती नजर आ रही है कि ऐसी पार्टी का क्या फायदा जिसमें अंतर्कलह लगातार चल रही हो, सरकार गिर जानी चाहिए। और मुझे लगता है कि सरकार गिर ना जाए, इस वजह से अभी तक पायलट पर यहाँ पर कोई भी फैसला नहीं लिया जा रहा। जिम्मेदारियां जरूर उन्हें दी जाती है। आप ये देखिए ना, भारत जोड़ो यात्रा में गहलोत इतने ज्यादा नजर नहीं आए, शायद उनकी उम्र लगातार बढ़ रही है, पैदल नहीं चल सकते, ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जितनी तवज्जो पायलट को दी गई है, पायलट के कंधे पर हाथ रखा गया, गले मिले राहुल गांधी, उससे कहीं ना कहीं दिखाया जा रहा है कि पायलट को आगे आने वाले समय में ऐसी जिम्मेदारी जरूर दी जाएगी जिसका जनता को इंतजार है। अगले साल 2023 में चुनाव है, तो चुनावों से पहले अगर कोई भी फैसला लिया जाता है, जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि गुजरात और हिमाचल के चुनाव हो जाए उसके बाद फैसला करते हैं, तो उन्हें भी समझ में आ गई बात कि अभी फैसला नहीं लिया जा सकता। अभी लेंगे, सरकार गिर सकती है, बीजेपी सरकार बना सकती है, हमें ही नुकसान होगा, कोई बड़ा नेता पार्टी छोड़ के चला जाएगा। इसमें एक बात ये रखी गई थी, जब बगावत करी थी तो 4 साल तक गहलोत और 1 साल तक पायलट, ताकि पायलट अपना 1 साल तक दमखम दिखा सकें। और मलुक नागर के बयान की अगर और गौर करें तो उन्होंने ये साफ कहा है कि अगर राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में पायलट मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर नहीं दिखे जनता को, तो जनता वैसे ही वोट नहीं देगी और कांग्रेस पार्टी वैसे ही हार जाएगी। और हम चाहते हैं, हम यूपी से बीएसपी के सांसद हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत हो और बीजेपी का सुपड़ा साफ करे, ना कि बीजेपी विपक्ष का सुपड़ा साफ करे। तो विपक्ष की भलाई के लिए हम ये कह रहे हैं कि पायलट को मुख्यमंत्री बना दो। तो आपने एक जिक्र किया कि सरकार गिर जाएगी, लेकिन सरकार बन भी तो नहीं पाएगी अगर पायलट मुख्यमंत्री नहीं बने। वो बात साफ तौर पे आप, क्योंकि ये देखिए कि अगर पायलट को नहीं चुना जाता है, अभी भी आपको याद हो तो पायलट ने एक बयान दिया था कि जो पिछली बार हुआ उसको दोहराए नहीं, पार्टी को रिपीट करना है, आपके झूठे वादों को रिपीट नहीं कर रहा है। यहाँ पर ये बात यहाँ पर पायलट कहते नजर आए थे, क्योंकि आप देखिए चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, पायलट के गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया गया, गहलोत को नहीं चुना था लोगों ने। अगर इस बार भी कुछ ऐसा होता है तो यहाँ पर सरकार कहीं ना कहीं गिरती, मतलब कि बनती ही नजर नहीं आएगी, क्योंकि परंपरा के अनुसार देखिए बारी तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी के। अगर पायलट का चेहरा सामने रखा जाता है तो जनता के सवाल बने रहेंगे कि पायलट को अगर आप आगे करें तो पायलट को मुख्यमंत्री बनाएंगे, नहीं तब भी हम आपको वोट डालने जाएंगे, अगर उस बात का वादा करते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर दीपक, वादा तो राहुल और प्रियंका ने उस समय पर भी किया था पायलट से, लेकिन वो वादा अभी तक निभाया नहीं है उन्होंने। तो यहाँ पर डर है राजस्थान की जनता को। आप देखिए कि आज एक खबर सामने आई थी जिसमें साफ तौर पे ये कहा गया था, एक यहाँ पर बीजेपी नेता भंवर सिंह के द्वारा और भी बहुत सारे नेताओं के द्वारा साफ कहा गया था यहाँ पर कि अगर पायलट को यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया जाता है या फिर सरकार को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाया जाता है तो सरकार इसलिए आगे बढ़ेगी क्योंकि पायलट है, पायलट नहीं होंगे तो सरकार गिर जाएगी। यानी कि पायलट को एक
यहाँ पर कहीं ना कहीं रास्ता है कि वो बीजेपी में जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे बार बार ये बयान दिया कि मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप ये देखिए ना कि कोई ऐसा नेता जो लगातार आपके साथ सालों से जुड़ रहा है, आप उसे अच्छा खासा पद नहीं दे रहे, कोई जिम्मेदारी नहीं दे रहे, वो जनता के बीच में रहकर काम कर रहा है, उस समय पर भी काम कर रहा था जब कोरोना वायरस से बुरा हाल हो रखा था देश का, तो तब भी आप उसको जिम्मेदारी नहीं दे रहे, गहलोत को आगे बढ़ाने की कोशिश करे, तो कहीं ना कहीं जनता का जो विश्वास है वो टूटता नजर आ रहा है। लेकिन राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में देखने को मिली, तो मुझे लग रहा है कि शायद जो विश्वास टूटा था खास करके किसानों का और आदिवासियों का, वो शायद एक बार फिर से यहाँ पर बनता हुआ नजर आया। लेकिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए, हमारा सीएम कैसा हो, पायलट जैसा हो, ये नारे लगातार यहाँ पर गूंजते दिखाई सुनाई दे। एक सवाल ये भी है कि राहुल गांधी की यात्रा चल रही है, 3500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी यात्रा चलेगी, करीब 3000 हो चुके हैं ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन उस यात्रा में अकेले राहुल नहीं चले, उनके साथ कई सारे युवा नेता भी चल रहे हैं। युवा नेता गौर करिएगा, कन्हैया कुमार सबसे बड़ा नाम है उसमें, और कन्हैया कुमार गुजरात चुनाव छोड़कर बस एक आधा रैली उन्होंने जिग्नेश मेवानी के लिए की थी, वहां पर उनकी जीत हुई हार हुई आप जानते हैं भली भांति। लेकिन कन्हैया कुमार को उस रैली यात्रा में आगे रखा गया, कन्हैया को साथ इसलिए रखा गया क्योंकि कोई ये कह रहा है कि जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे तो वो बेड़ा पार करा दिए थे, वैसे ही कन्हैया यहाँ पर कुछ कमाल कर सकते हैं। तो ऐसे कई सारे जिक्र किए जा रहे हैं। लेकिन इसको हम जोड़ना चाहेंगे पायलट से कि जैसे कन्हैया कुमार को बचा के रखा गया है, विधानसभा चुनावों में उन्हें नहीं उतार रहे, लोकसभा चुनावों के लिए बचा के रखा जा रहा है ऐसे नेताओं को। तो क्या अब बात करते हैं जो सबसे खास ये हमारे इस प्रोग्राम का टॉपिक है कि बड़ी जिम्मेदारी क्या होगी। मुख्यमंत्री पद एक बारी को मान लेते हैं कि अशोक गहलोत को दोबारा कर सकते हैं आगे, क्योंकि गहलोत के कामकाज 4 साल का काम अच्छा रहा, उसकी तारीफ खड़गे ने गुजरात और हिमाचल में करी और अन्य राज्यों में भी करेंगे, और राजस्थान का मॉडल ही उनके पास दिखाने के लिए, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर राजस्थान का मॉडल आगे कर रहे हैं तो गहलोत की तारीफ कर रहे हैं एक तरीके से, तो ये गहलोत की तारीफ हो रही है। हरीश चौधरी की बात कर रहे हैं, वो एक ऑप्शन आता है, रघु शर्मा, बीडी कल्ला, खचरियावास, सीपी जोशी, यहाँ पर तमाम बड़े मंत्रियों के नाम सामने हैं। तो उनके होते हुए यहाँ पर सवाल ये बनता है कि अगर ये बड़े बड़े मंत्री हैं तो क्या पायलट को अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाते तो पायलट के लिए अगली जिम्मेदारी कौन सी हो सकती है? यहाँ पर दीपक जिम्मेदारी देने की जब बात आई थी तो महासचिव का ऑप्शन भी यहाँ पर सामने आता है, यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी एक समय पर ऑप्शन आया था, महासचिव तो प्रियंका गांधी है। लेकिन मैं उसके बारे में आपको बता रही हूँ, यहाँ पर आप देखें ना कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी ऑप्शन उनके सामने आया था, लेकिन यहाँ पर गहलोत को आगे किया और मल्लिकार्जुन खड़गे बन गए यहाँ पर। तो आप देखिए कि सिर्फ जिम्मेदारियां देने की बात की जाती है, महासचिव की बात यहाँ पर इसलिए हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं जब हिमाचल चुनाव जीता तो उस समय पर वहां के लोगों ने कहा कि पायलट को मुख्यमंत्री ही तो बनना है, पायलट को यहाँ का मुख्यमंत्री बना दो ताकि हमारा विकास कर सके ये बात। उसके बाद देखा गया कि प्रियंका गांधी के सीएम बनने की बात होने लगी, तो सोचा कि शायद अगर वो वहां पर सीएम बनते तो महासचिव का पद खाली हो जाएगा, तो ये जिम्मेदारी दी जाएगी। देखिए अगर अभी लेटेस्ट बात मैं करूं तो जिम्मेदारी यहाँ पर उन्हें दी जा रही है। यहाँ पर 26 जनवरी से जो शुरू होगी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, उसमें ये बोला गया कि सब राज्यों में अलग अलग यात्राएं की जाएगी, लेकिन हाँ उन राज्यों का जो डेटा रहेगा वो यहाँ पर पायलट के पास रहेगा, जबकि वो डेटा पहले प्रियंका गांधी को देने की बात की जा रही थी। तो अब देखिए कि लगातार यहाँ जिम्मेदारियां तो दी जा रही है, लेकिन जो बड़ा पद होता है कि उस पद पर रहकर जनता के लिए काम किया जा सके वो अभी तक नहीं दिया जा रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं कयास ये भी लगाया जा रहा है कि कहीं डिप्टी सीएम तो दोबारा नहीं बना देंगे। लेकिन यहाँ पर पायलट साफ तौर पर खुद से तो नहीं कह रहे, लेकिन उन्हें बनना सीएम ही है ताकि वो जनता की पूरे तरीके से यहाँ पर यानी कि पूरी तरीके से काम कर पाए जनता के लिए। तो कोई खासा पद यहाँ पर मुझे तो नजर नहीं आ रहा अभी सचिन पायलट के लिए। देखिए कहा जाता है कि एक पायलट विमान तभी उड़ा सकता है जब वो स्टीयरिंग सीट पर बैठे और उसको पूरी तरीके से हैंडल करता नजर आए, तभी वो उड़ान भर सकता है। राजस्थान की सियासी सत्ता को अगर उड़ान भरनी है तो पायलट की जरूरत है, और पायलट तैयार भी हैं, लेकिन उनको सीट पर नहीं बैठाया जा रहा है, यानी उनको बड़े पद पर नहीं बैठाया जा रहा है। तो ये पूरा मामला था। लेकिन आप क्या चाहते हैं, क्या सचिन पायलट लोकसभा चुनाव के लिए अपने आप को समर्पित कर दे, वहां पर सब्र रखकर मोदी सरकार को चैलेंज दे, या फिर एक बार फिर से वसुंधरा राजे के गढ़ में जाकर या बीजेपी को हुंकार भरते नजर आए उनके खिलाफ? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोर रखिएगा। सत्ता के खेल के इस खास प्रोग्राम में आज इतना ही, और फिर मिलते हैं तमाम राज्यों के तमाम बड़े मुद्दों के, बड़े चेहरों के, बड़े पदों को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद।